बीकॉम पार्ट 1 भारत में आर्थिक पर्यावरण इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया पेपर 1। हमने पिछले लेक्चर्स में ये जाना कि अल्प विकास के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित एवं पिछड़ी किस प्रकार से है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकास एवं पिछड़ेपन के कौन कौन से प्रमुख कारण हैं। आज हम जानेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकास एवं पिछड़ेपन के आर्थिक कारण कौन कौन से हैं तथा उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकास एवं पिछड़ेपन के मुख्य कारण इस प्रकार हैं। बाजार की अपूर्णताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकास का प्रमुख कारण इसके बाजार की अपूर्णताएं हैं, जिसमें साधनों में गतिशीलता का अभाव, मूल्यों में बेलोचता, बाजार दशाओं की अज्ञानता, विशिष्टीकरण का अभाव, अमौद्रिक क्षेत्र की प्रधानता आदि के कारण न तो उत्पादन साधनों का सर्वोत्तम उपयोग होता है और न ही अपर्याप्त उत्पादन, अतः आर्थिक पिछड़ापन बना रहता है। प्राथमिक क्षेत्र की प्रधानता। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि, पशुपालन एवं खनन क्षेत्र की प्रधानता है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में उत्पादन स्तर नीचा एवं लाभ कम होता है। अतः भारत कृषि प्रधान राष्ट्र होने से पिछड़ा रह गया है। पूंजी निर्माण की नीची दर। भारत में आय, उत्पादन एवं बेरोजगारी का स्तर नीचा होने के कारण बचतें कम होती हैं तथा उपभोग का स्तर भी नीचा है। अतः कम विनियोगों से देश में सकल पूंजी निर्माण की दर 1950-51 में 8.4% थी। वह पिछले वर्षों में बढ़कर 23.30% से 38.1% के बीच रही है। फिर भी यह अमेरिका के 40% से 50% तथा जापान के 55% के मुकाबले बहुत ही कम है। औद्योगिक पिछड़ापन। भारत में औद्योगिक पिछड़ापन भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकास का महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि आधारभूत उद्योगों के अभाव में देश में औद्योगिकीकरण न हो सका और विदेशी निर्भरता के कारण पिछड़ापन बना रहा। परंतु अब तो काफ़ी विकास हुआ है। तकनीकी और प्रौद्योगिकी ज्ञान का अभाव। कृषि, उद्योग एवं परिवहन के विकास एवं उनके उत्पादन की नवीन पद्धतियों की खोज, प्रयोग आदि के लिए तकनीकी विशेषज्ञों एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव भी भारत के अल्प विकास का मुख्य कारण रहा है। यद्यपि अब देश में काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं, पर प्रारंभ में इनका नितांत अभाव था। अब भी विदेशी विशेषज्ञ पर निर्भरता बनी हुई है। व्यापक बेकारी एवं अर्ध बेकारी। भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि एवं आर्थिक विकास की धीमी गति के कारण रोजगार के अवसरों की काफ़ी कमी है। जहां 1950-51 में बेरोजगारों की संख्या मात्र 45 लाख थी, वह बढ़कर 10 से 15 करोड़ के लगभग हो गई है। अर्ध बेरोजगारी भी भयंकर है। भारत की इस मूल्यवान पूंजी का समुचित उपयोग न होने से भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी है और उसके दुष्परिणामों से विकास अवरुद्ध हुआ है। प्राकृतिक प्रकोप। भारत में निरंतर अकाल, बाढ़, भूचाल, तूफान, महामारियाँ आदि प्राकृतिक प्रकोप आते रहते हैं, जिनसे भारी जनधन की हानि होती है। विनाशलीला विकास के लाभों को समाप्त कर देती है। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मानसून का जुआ है। अगर मानसून फेल हो जाता है तो सारी अर्थव्यवस्था ही चौपट हो जाती है। अतः पिछड़ापन बना हुआ है। दोषपूर्ण आर्थिक संगठन। जहां एक और पूंजीवादी आर्थिक संगठन विकास में बाधक रहा है, वहीं दूसरी ओर
कृषि में जागीरदारी एवं जमींदारी प्रथा से कृषि का विकास नहीं हो पाया। श्रमिकों का शोषण एवं सट्टे से लाभ की प्रवृत्तियों से विकास न हो सका। आर्थिक नीतियां भी दोषपूर्ण रही। यातायात एवं संचार साधनों का अभाव। भारत में सस्ते एवं शीघ्रगामी यातायात एवं संचार साधनों का नितांत अभाव है। देश अभी भी बैलगाड़ी के युग में चल रहा है, अतः इनके अभाव में विकास की कल्पना निरर्थक है। यद्यपि अब देश में 66.5 हज़ार किलोमीटर लंबी रेलें, 52.32 लाख किलोमीटर पक्की सड़कें एवं 75 लाख GRT जहाजी क्षमता है, फिर भी देश की विशालता एवं आवश्यकता के मुकाबले यह बहुत ही कम है। साम्राज्यवादी शोषण। भारत का ब्रिटिश शासनकाल में जो निर्दयतापूर्वक शोषण हुआ, उसकी मिसाल विश्व इतिहास में मिलना कठिन है। साधनों का बाह्य बहाव राष्ट्रीय आय के 2 से 3% वार्षिक था। लघु उद्योगों का पतन, रेल निर्माण में लूट खसोट, दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था आदि अंग्रेजी शासन के शोषण के विभिन्न रूपों ने भारत को कंगाल बनाया। 1947 के बाद भी साम्राज्यवादी शोषण अपने आधुनिक रूप में विद्यमान है, जिसमें मशीनों एवं व्यापार में अनुचित लाभ कमाना है। भारत से विदेशों में प्रतिभा पलायन भी शोषण का एक अद्भुत उदाहरण है। विदेशी विनिमय संकट। भारत के अल्प विकास का एक प्रमुख कारण उनके सामने विदेशी विनिमय संकट का है। भारत में निरंतर प्रतिकूल व्यापार संतुलन, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड रहने से भारत अपने आर्थिक विकास के लिए विदेशों से मशीनें, पूंजीगत सामान एवं औद्योगिक कच्चा माल मंगवाने में असमर्थ रहता है। विदेशी विशेषज्ञों एवं तकनीकी ज्ञान का आयात भी संभव नहीं हो पाता, अतः अल्प विकास की समस्या बनी हुई है। प्रभावी एवं कुशल नियोजन की कमी। भारत में अल्प विकास में उसके प्रभावी नियोजन की कमी भी उत्तरदायी है। योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित न करने से काफ़ी असफलताएं रही हैं। लक्ष्यों एवं उपलब्धियों में काफ़ी अंतर रहने से वांछित विकास न हो सका और आर्थिक पिछड़ापन बना हुआ है। औद्योगिक अशांति। भारतीय उद्योगों में निरंतर हड़तालें, धरना, घेराव, तालाबंदी एवं तोड़फोड़ से न केवल औद्योगिक विकास को धक्का लगा है, वरन अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के विकास में भी बाधा पहुंची है। मालिकों एवं श्रमिकों में वर्ग संघर्ष के कारण भी अल्प विकास एवं पिछड़ापन बना हुआ है। 1993-94 में औद्योगिक संघर्षों से 2.4 करोड़ मानव दिनों की क्षति हुई, जबकि 2000 में 2.87 करोड़ मानव दिनों की क्षति हुई थी। 2007 में 271.67 करोड़ मानव दिनों की तथा 2010 में 180.26 लाख मानव दिनों की क्षति हुई। 2013-14 में दिसंबर 2013 तक यह संख्या 32.9 लाख थी। उत्कृष्ट उपभोग एवं फिजूल खर्ची। देश के समृद्ध लोगों में विदेशी जीवन स्तर की नकल की होड़ लगी है। उनमें प्रदर्शनात्मक प्रभाव, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट घर कर गया है, अतः वे देश के विकास को दोहरा नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक और अपने उपभोग में विदेशी वस्तुओं के आयात के कारण विदेशी विनिमय का दुरुपयोग करते हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी बचतों को उत्पादन कार्यों में न लगाकर उनको फिजूल खर्ची में गंवाते हैं। इस पर प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता है। निर्धनता का कुचक्र। भारतीय अर्थव्यवस्था निर्धनता के ऐसे कुचक्र में फंसी हुई है कि विकास की कल्पना तब तक निरर्थक है जब तक कि इस कुचक्र को तोड़ा नहीं जाता। यह कुचक्र निर्धनता, कम आय एवं कम बचत, कम विनियोग, कम पूंजी निर्माण, कम उत्पादन, आर्थिक पिछड़ापन, निर्धनता के क्रम में निरंतर चलता रहता है। इस कारण भी भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है। देश की लगभग 21.9% जनसंख्या अभी भी गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। अतः
हमने देखा कि किस प्रकार ये जो आर्थिक कारण हैं भारत के अल्प विकास एवं पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार हैं। बाकी की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।